हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल गणित एक्सपर्ट में आपका स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आइए उसके बारे में हम देखते हैं। तो इसमें दो केसेस है, एक एडिशन का केस है, एक मल्टीप्लिकेशन का केस। तो यहाँ पे हम प्रॉपर्टीज देखेंगे इसका टेबल में, उसके बाद उसी पे बेस्ड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अगर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स है, ये तीनों रियल नंबर्स होने चाहिए, ठीक है, इमेजिनरी नहीं। ए बी सी अगर तीनों रियल नंबर्स हैं तो पहला है क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी, मीन्स अगर ए प्लस बी है तो वो बी प्लस ए को इक्वल हो सकता है, ठीक है, होगा, ठीक है। जैसे 7 प्लस 3 है, 7 प्लस 3 है तो वो होगा इक्वल 3 प्लस 7 के, ठीक है। तो आप इसको पहले लिखिए या इसको पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब्ट्रैक्शन में ये वैलिड नहीं होगा क्योंकि 7 माइनस 3 और 3 माइनस 7 दोनों बराबर नहीं होगा, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में ये प्रॉपर्टीज वर्क करेंगे, डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में नहीं करेंगे। सिमिलरली ए इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, ठीक है। मतलब जैसे 3 और 7 हमने लिखा तो 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 7 इंटू 3, ठीक है। तो ये दोनों 21 आएंगे। तो आप किसी को भी आगे और पीछे लिख सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जैसे ए प्लस बी इन ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी इन ब्रैकेट प्लस सी। मतलब ब्रैकेट को आप शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 है, ये टोटल अगर आप जोड़ेंगे तो 2 3 5 1 6 होगा, ठीक है। तो इसको आप 1 प्लस 2 प्लस 3 भी लिख सकते हैं, देखिए। इस केस में आंसर भी, इस केस में भी आंसर 6 आएगा, ठीक है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन का केस है 2 इंटू 3 इंटू 4। जैसे आप ले रहे हो 2 3 4 3 नंबर है, तो अगर 3 इंटू 4 इजकल टू 12 इंटू 2 इजकल टू 24। तो आप अगर यहाँ पे 2 इंटू 3 लिखें, ब्रैकेट अगर शिफ्ट कर दें और 4 बाहर कर ले तो भी कोई वैल्यू में फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 3 6 चौके 24 सेम ही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव मतलब कि ए डॉट बी प्लस सी है, अगर ए इंटू बी प्लस सी है तो इसको ए इंटू बी अलग अलग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पहले ए अगर कॉमन है तो ए को पहले इस कंपोनेंट में फिर इस कंपोनेंट में अलग अलग आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इक्वल टू ए प्लस बी इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। चौथा है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। मतलब अगर ए एक रियल नंबर है, जैसे 2 हो गया या 3 हो गया, कोई भी एक रियल नंबर है, अगर उसमें 0 जोड़ेंगे तो हमेशा वही नंबर मिलेगा। ओके, 2 प्लस 0 इक्वल टू 2, 3 प्लस 0 इक्वल टू 3, सेम टू सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से अगर किसी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन केस में वो आइडेंटिटी नंबर 1 है और एडिटिव आइडेंटिटी 0 है एडिशन के केस में। अगर किसी भी संख्या में 0 ऐड करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा, अगर किसी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम नंबर मिलेगा। तीसरा, चौथा, लास्ट, पांचवा इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर किसी संख्या में उसी संख्या का निगेटिव जोड़ेंगे तो वैल्यू 0 होगी, ठीक है। जैसे 2 है, इसी में अगर हम -2 जोड़ दें तो ये हमें 0 मिलेगा, ठीक है। और इसी तरह मल्टीप्लिकेशन है, उसमें अगर उसी का उल्टा संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे इन्वर्स संख्या से तो वो 1 वैल्यू मिलेगी। जैसे 2 है इंटू 1/2 करेंगे तो हमेशा 1 मिलेगा, ठीक है। ये हमें ये प्रॉपर्टीज है, ये समझाने के लिए मैंने डिजिट्स का यूज़ किया। इसी पे बेस्ड हमारे पास 2 क्वेश्चन है। तो पहले आइए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे दूसरे क्वेश्चन से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 4। तो अगर आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ा है आपने तो ये लिखा था कि ए इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ए हम 3 को कंसीडर करें ए, तो बी और सी 6 और 4 करें तो ऑलरेडी ये इस फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अगर हम ए इज इक्वल टू 3 कंसीडर करें, बी इज इक्वल टू 6, सी इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारा ये क्या है, 3 इंटू 6, 3 इंटू 6 मतलब ए इंटू बी प्लस ए 3 है ए इंटू सी, ठीक है। इस तरह से दिया हुआ है तो हम इसको लिख सकते हैं ए बी प्लस सी। तो इसी तरह से ए की जगह क्या था 3,
और b प्लस सी 6 प्लस 4, ठीक है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू 6 प्लस 4 इजकल टू 10, तो आंसर हो जाएगा 30। ओके, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा 5 प्लस 8 प्लस माइनस 8। ओके, तो जैसे कि हमने देखा था कि ब्रैकेट को हम शिफ्ट कर सकते हैं कहीं भी, जैसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने देखा था। तो इसको हम लिख सकते हैं 5 प्लस 8 प्लस माइनस 8। ओके, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 8 माइनस 8। ओके, तो ये हो जाएगा 5 प्लस 0, तो आंसर हो जाएगा हमारा 5। ठीक है, यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज किया हमने। सी हो जाएगा 6 माइनस 15 प्लस 9। ठीक है, सी माइनस 15 प्लस 9। इसमें वैसे कोई ख़ास चीज़ नहीं है, इसको डायरेक्ट आप भी कर सकते हैं। 6 माइनस 15 प्लस 9 इज 24, आ जाएगा माइनस 18। ओके, डी 4/7 इंटू 2/3 इंटू 7/4। ओके, तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी था, सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी था जो मल्टीप्लिकेशन का, उसमें पढ़ा था a इंटू बी इंटू सी इक्वल टू a इंटू सी इंटू बी। इन सब ब्रैकेट को शिफ्ट कर सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वैल्यू में। तो इसको आप लिख सकते हैं 4/7। और दूसरी चीज़ हमने ये भी पढ़ा था कि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी में, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, दैट a इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए। ठीक है, तो पहले ये वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 4/7 इंटू 2/3, ये उधर चला जाएगा 7/4 इंटू 2/3। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ किया तो ये मिला हमें। फिर उसके बाद एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे तो मिलेगा हमें 4/7 इंटू 7/4 इंटू 2/3। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर हमारा हो जाएगा 2/3। ओके, ये हो गया सर थर्ड पार्ट का आंसर, सॉरी फोर्थ का। लास्ट 100 इंटू ब्रैकेट में 0.75 प्लस माइनस 2.38। ओके, इस तरह से दिया हुआ है। तो अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करें तो ये हमें मिलेगा a इंटू बी प्लस सी इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 0.75, ये 100 माइनस 100 इंटू 2.38। ओके, तो ये अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 75 माइनस 238। तो अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मिलेगा 163 माइनस। ओके, तो ये फार्मूला यूज़ करके हमने बहुत सिंपली बिना कैलकुलेशन परफॉर्म किए इस आंसर क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। ओके, तो आइए इसी पे हम एक प्रैक्टिस क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हैं सिमिलर फार्मूला यूज करके। देखिए, पहला क्वेश्चन है ए माइनस 23 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 11 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 23। ठीक है, तो अगर हम ये टेबल को मैं नीचे ला देता हूँ ताकि आपको ये दिखता रहे। ठीक है, अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या था, a इंटू बी इजकल टू बी इंटू ए, तो ये यूज करेंगे हम। तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 23 डिवाइडेड बाई 5 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 11। ठीक है, अब इसके बाद हम यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का, तो ब्रैकेट हम शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस 23
डिवाइडेड बाई 5 इंटू माइनस 5 डिवाइडेड बाई 23 इंटू 11। ओके, जब माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस होता है 23 से कैंसिल, 5 से कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा 11। ओके, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट आंसर। बी पार्ट 5 इंटू 6.2 प्लस 0.4। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। यह हो जाएगा 5 इंटू 6.2 प्लस 5 इंटू 0.4। ओके, ठीक है। अगर 5 इंटू 6.2 भी आपको मल्टीप्लाई करने में टफ लग रहा है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू 6 प्लस 0.2, ठीक है, प्लस 5 इंटू 0.4 इज 2। तो आपको फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 0.2 प्लस 2, ये हो जाएगा 5 इंटू 6 इज 30 प्लस 5 इंटू 2 इज 1.2 इंटू 1 प्लस 2, तो यह हो जाएगा 33। ठीक है, ये आंसर आ गया हमारे क्वेश्चन का। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे। 18 माइनस 7 माइनस 15। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट है, सॉरी 18 माइनस 7 माइनस 15। तो अगर हम ऐसे ही बहुत सिंपली ऐसे भी सॉल्व किया जा सकता है। 18 माइनस 7 माइनस 15 इज माइनस 8। ओके, तो यह हो जाएगा 18 प्लस 8 इक्वल टू 26। नेक्स्ट डी पार्ट 17 by 18 प्लस 4 by 9 प्लस माइनस 17 by 18। ओके, सो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो हम लिख सकते हैं 17 by 18 माइनस 17 by 18 प्लस 4 by 9। ठीक है, और ये इन्वर्स रूल का अगर यूज करें, इन्वर्स प्रॉपर्टी का, तो अगर किसी संख्या में उसी संख्या का नेगेटिव अगर ऐड करें तो वो 0 होता है, तो हो जाएगा 0 प्लस 4 by 9। ठीक है, ये हो जाएगा 4 by 9, ये हो जाएगा आंसर। सिमिलरली ई पोर्शन में है 6 इंटू माइनस 3 प्लस 6 इंटू 3। ठीक है, तो ये अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करें तो ये हो जाएगा, यहाँ पे देखिए a इंटू बी प्लस ए इंटू सी इजकल टू ए इंटू बी प्लस सी। तो यहाँ पे कॉमन क्या है दोनों में, 6 हो जाएगा, यहाँ माइनस 3 प्लस 3। ओके, तो यहाँ पे 6 और ये इनवर्स प्रॉपर्टी का अगर यूज करें तो यहाँ हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 0। ओके, तो ये सारे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।